रात के लगभग 2 बजे थे। शहर का माहौल पूरी तरह शांत था। हर घर के दरवाजे बंद थे और सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। इसी खामोशी को चीरते हुए एक काली वैन धीरे धीरे रॉयल ज्वेलर्स के सामने आकर रुकी। वैन से 3 लोग उतरे, रघु, बिल्लू और गप्पा। ये तीनों शहर के मशहूर चोर थे, जिनकी तलाश पुलिस को कई महीनों से थी। रघु इस गैंग का लीडर था, चतुर, तेज तर्रार और बेहद चालाक। उसने पहले से ही दुकान की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा नक्शा तैयार कर रखा था। बिल्लू ताले खोलने में उस्ताद था और गप्पा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का एक्सपर्ट। तीनों ने दिमाग मिलाकर आज की चोरी को पूरी तरह परफेक्ट बनाने की योजना बनाई थी। गप्पा ने जैसे ही दुकान का अलार्म सिस्टम बंद किया, रघु ने बिल्लू को इशारा किया। बिल्लू ने जेब से अपने खास औजार निकाले और ताला खोलने में जुट गया। कुछ ही मिनटों में ताला खुल गया और दुकान का शटर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। भीतर जैसे ही रोशनी पड़ी, सोने और हीरों से भरी अलमारियां चमक उठीं। तीनों की आंखों में लालच की चमक आ गई। रघु बोला, जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। तीनों अलग अलग तरफ फैले और जितना हो सके कीमती सामान बोरों में भरने लगे। हीरे की माला, सोने की चूड़ियां, चमकदार अंगूठियां, सबकी भरमार थीं। कुछ ही मिनटों में बोरियां पूरी तरह भर चुकी थीं। चोरी लगभग पूरी होने ही वाली थी कि अचानक दुकान की पिछली ओर से किसी के कदमों की आहट आई। तीनों एक पल के लिए ठिठक गए। रघु ने धीरे से पिस्तौल निकाली और फुसफुसाया, शांत रहो। अचानक दुकान के मालिक श्री अग्रवाल टॉर्च लिए सामने आ खड़े हुए। उनके चेहरे पर गुस्से और हिम्मत का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। कौन है? रुक जाओ, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। आवाज इतनी तेज थी कि पास ही मौजूद पुलिस गश्त करने वाली टीम सतर्क हो गई। रघु डर गया, बोला, भागो। तीनों वैन की ओर भागे, पर पुलिस पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। घेराबंदी बहुत सख्त थी। बिल्लू और गप्पा तो तुरंत पकड़े गए, लेकिन रघु अपनी चालाकी से दीवार फांदकर भाग निकला। कुछ महीनों बाद एक सुबह अखबार की हेडलाइन थी, चोरी का मास्टरमाइंड रघु गिरफ्तार। पुलिस ने उसे उसके ही एक पुराने साथी की मदद से पकड़ लिया था। रघु का बेहद महंगा सूटकेस पुलिस को मिला, जिसमें चोरी किए गए हीरों का अंतिम हिस्सा छिपाया गया था। जेल जाते समय रघु बोला, अपराध कभी सफल नहीं होता। आज समझ आया कि शॉर्टकट का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। सबक ये था कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही असली सम्मान देता है और अपराध का अंत हमेशा पछतावे में होता है। रघु की जेल से रिहाई और प्रायश्चित। जेल की सलाखों के पीछे रघु के 5 साल बीत चुके थे। उन काली रातों और तन्हाई ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। अब वो शातिर चोर नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था। एक सुबह जेलर ने उसे बुलाकर कहा, रघु, तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से तुम्हारी सजा कम कर दी गई है। आज तुम आजाद हो। एक नई शुरुआत। रघु जब जेल से बाहर निकला तो शहर काफी बदल चुका था। उसके पास न रहने को घर था और न ही कोई अपना। उसने तय किया कि वो अब कभी अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखेगा। उसने शहर के एक छोटे से गैरेज में मैकेनिक का काम करना शुरू किया। दिन भर पसीना बहाने के बाद मिलने वाली वो मामूली कमाई उसे लाखों की चोरी से ज्यादा सुकून दे रही थी। वो अपना खाली समय अनाथ बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने और छोटी मोटी मरम्मत सिखाने में बिताने लगा। अतीत का सामना। एक दिन रघु के पास एक आलीशान कार रुकी। कार का मालिक कोई और नहीं बल्कि श्री अग्रवाल थे, वही रॉयल ज्वेलर्स के मालिक। वह रघु को पहचान गए। अग्रवाल जी बोले, रघु, क्या तुम वही हो जिसने मेरी दुकान लूटी थी? रघु ने सिर झुका लिया और भरे हुए गले से कहा, हाँ साहब, पर आज मैं वो रघु नहीं हूं। मैंने जो नुकसान आपका किया उसे शायद कभी पूरा न कर पाऊं, पर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। सम्मान की जीत। श्री अग्रवाल उसकी ईमानदारी और उसकी मेहनत को देख रहे थे। उन्होंने रघु को माफ कर दिया और उसे अपनी दुकान के सुरक्षा सलाहकार, सिक्योरिटी कंसल्टेंट के रूप में काम करने का प्रस्ताव दिया। तुम्हें ताले खोलना और सिस्टम हैक करना आता है, अब तुम वही हुनर मेरी दुकान को सुरक्षित बनाने में इस्तेमाल करो, श्री अग्रवाल ने मुस्कुराते हुए कहा। रघु की आंखों में आंसू थे। उसने न केवल समाज का भरोसा जीता बल्कि खुद की नजरों में भी अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा ली। सबक। इंसान का अतीत उसे परिभाषित नहीं करता, बल्कि उसके वर्तमान के फैसले उसका भविष्य तय करते हैं। कहानी का तीसरा भाग, गप्पा और बिल्लू की वापसी। रघु अब श्री अग्रवाल की दुकान में सुरक्षा सलाहकार के तौर पर काम कर रहा था। उसकी बनाई गई सुरक्षा प्रणाली इतनी अभेद्य थी कि पूरे शहर में रॉयल ज्वेलर्स सबसे सुरक्षित दुकान मानी जाने लगी। लेकिन एक रात जब रघु दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, अंधेरे से 2 साए निकलकर सामने आए।
वो बिल्लू और गप्पा थे। वे भी हाल ही में जेल से छूटकर आए थे, लेकिन उनके चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि वही पुरानी चमक और लालच था। पुराने साथियों का प्रस्ताव। बिल्लू ने रघु के कंधे पर हाथ रखा और कुटिल मुस्कान के साथ कहा, रघु भाई, हम तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे थे। सुना है तुम अब इसी दुकान के रखवाले बन गए हो। इससे अच्छा मौका क्या होगा। तुम बस अलार्म बंद कर देना, हम पूरी दुकान साफ कर देंगे और हम तीनों फिर से मालामाल हो जाएंगे। गप्पा ने पास आकर फुसफुसाया, रघु, पुरानी वफादारी मत भूलना। ये तेरी आखिरी बड़ी चोरी होगी, फिर हम सब विदेश भाग जाएंगे। रघु का कठिन फैसला। रघु एक पल के लिए खामोश हो गया। उसके सामने दो रास्ते थे, एक तरफ पुराने दोस्त और आसान पैसा, दूसरी तरफ ईमानदारी और वो भरोसा जो श्री अग्रवाल ने उस पर जताया था। उसने बिल्लू का हाथ झटक दिया और दृढ़ आवाज में बोला, तुम दोनों अब भी वहीं खड़े हो जहां हम 5 साल पहले थे। मैंने वो रास्ता छोड़ दिया है। अब मैं रात को सुकून की नींद सोता हूं और इसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अंतिम टकराव। बिल्लू गुस्से में बोला, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो हमारे खिलाफ भी मत आना। आज रात हम चोरी करेंगे और अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। आधी रात को बिल्लू और गप्पा दुकान के पिछले दरवाजे से घुसने की कोशिश करने लगे। उन्हें लगा कि रघु चुपचाप अपने घर चला गया होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने शटर छुआ, पूरी दुकान नीली रोशनी और तेज सायरन से गूंज उठी। ये रघु का नया स्मार्ट अलार्म था। बिल्लू और गप्पा घबराकर भागने लगे, लेकिन वे चारों तरफ से जाल में फंस गए। तभी सामने से रघु पुलिस के साथ आया। न्याय और प्रायश्चित। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बिल्लू ने चिल्लाकर कहा, रघु, तूने हमें धोखा दिया। रघु ने शांत भाव से जवाब दिया, धोखा मैंने तुम्हें नहीं, बल्कि तुमने खुद को और कानून को दिया है। एक दोस्त के नाते मेरी जिम्मेदारी तुम्हें गलत काम से रोकना था, जो मैंने की। अगली सुबह श्री अग्रवाल ने रघु को गले लगा लिया। उन्होंने रघु की वफादारी को देखते हुए उसे दुकान का मैनेजिंग पार्टनर बना दिया। सबक। दोस्ती और वफादारी तभी तक सही है जब तक वो सही रास्ते पर हो। गलत का साथ देना खुद को फिर से अंधेरे में ढकेलने के बराबर है।